हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था दो कॉइल का। जब दो कॉइल को हम परफेक्टली कपल्ड कर देते हैं, परफेक्टली का मतलब उसमें फ्लक्स जो है वो लीकेज ना हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाईपास ना करें, तो ऐसी स्थिति में दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में बराबर होता है। अब बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर एक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर बेसिकली इसके नेक्स्ट सेक्शन से बिलोंग करता है और नेक्स्ट सेक्शन है अल्टरनेटिंग करंट, एसी के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो उसी का ये एक टॉपिक है जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इससे आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आज मैं इसके इंट्रोडक्शन की और इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करूँगा। तो ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली क्या होता है? ट्रांसफार्मर प्योर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। अब पहली बात तो म्यूचुअल इंडक्शन पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब दो कॉइल इस तरीके से कपल्ड कर दी जाती हैं या इस तरीके से अरेंज कर दी जाती हैं कि एक में मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी चेंज होता है दूसरी कॉइल परफेक्टली उस मैग्नेटिक फ्लक्स में होती है। यानी कि अगर हम दूसरी कॉइल की बात करें तो दूसरी कॉइल जो है वो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में बिलोंग करेगी। जब पहली कॉइल में वेरिएबल करंट पास होगी तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बिलोंग करेगी सेकेंडरी कॉइल, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। होता क्या है एग्जैक्टली? दूसरी कॉइल के चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में पहली कॉइल रखी होती है, इसलिए पहली कॉइल के अक्रॉस भी ईएमएफ चेंज होता है। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे में ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, यही फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसको ये मानते हुए पढ़ा जाता है कि उसके इनपुट और आउटपुट सेक्शन में जो पावर कंजम्पशन है वो सेम है, यानी कि 100% इफ़िशिएंट पावर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हम प्राइमरी के अक्रॉस वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं या प्राइमरी के अक्रॉस हम वेरिएबल जो है ईएमएफ अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी में आपको इंड्यूस होकर ईएमएफ मिलता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। अगर कोई एक ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज लो करंट को चेंज करता है लो वोल्टेज हाई करंट में, तो वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है, वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन। तो पहले हम स्टेप डाउन को समझ लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये पहले तो हम कॉइलिंग कर लेते हैं। प्राइमरी कॉइल है, ये स्टेप डाउन है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग बनाते हैं, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी। दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग। चूँकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में इसके अक्रॉस जो वाइंडिंग होगी वो कम होगी, ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज
हाई करंट में, हाई करंट में कन्वर्ट करेगा। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये बात होगी किसकी, स्टेप डाउन की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ये कम और ज़्यादा क्यों होते हैं, अभी हम ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करेगा, लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है ये। तो ये दो तरीके के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होते हैं। अब होता क्या है एग्जैक्टली, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम इनपुट, ये इनपुट सेक्शन कहलाता है, दिस इज अ इनपुट सेक्शन, और ये आपका आउटपुट सेक्शन कहलाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरली हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह देते हैं कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो बात होगी स्टेप अप की। अब अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये तो बात होगी किसकी, ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन की। यानी ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट एंड वाइस वर्सा। अब ये किस कंसेप्ट पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मैथमेटिकली इसमें हम कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के करंट और वोल्टेज के रिलेशन को हम यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, ये देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें इन ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकली कपलिंग का मतलब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि फ्लक्स बिल्कुल भी लीकेज ना हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ना हो। जैसे अगर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली ये वाला आएगा, ऐसे करके मैग्नेटिक, अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में परफेक्टली ये वाला बिलोंग करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल जो है परफेक्टली प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है। अब होता क्या है, इन दोनों कॉइल के अक्रॉस अगर हम फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फाई एस सेकेंडरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा NSBA, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट होता है, और ये प्राइमरी का जो होगा वो NPBA होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर सीधे सी बात करें कपलिंग के आधार पर, फाई एस और फाई पी सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या होता है, टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई एस अपॉन कितना, dt। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो हमें एक देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
नंबर ऑफ टर्न्स के। तो यहाँ हम डायरेक्टली ये बात लिखते हैं कि फाई एस और फाई पी का जो रेशियो होता है वो NS ओवर किसके बराबर होता है, NP के बराबर होता है। बाकी कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों के फ्लक्स का रेशियो ये होता है। अगर हम इसको EMF के फॉर्म में लिखें तो EMF के फॉर्म में भी हम इसको ऐसे ही इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो EMF मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं ES अपॉन EP। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। अब यहाँ पर सेकेंडरी के क्रॉस इंड्यूस्ड EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, NS ओवर NP, और ये आ गया EP। तो सेकेंडरी के क्रॉस जो हमें EMF मिलेगा उसकी वैल्यू ये होगी। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई इंड्यूस्ड EMF की। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF आपको मिलेगा सेकेंडरी के क्रॉस वो ES इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इंटू EP मिलेगा। अगर हम करंट की बात करें, करंट अगर सर्किट क्लोज है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ से करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट भी हमारी निकल सकती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाले EMF की, जो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। NS की वैल्यू जब NP से ज़्यादा होगी तो 1 से ज़्यादा रहेगी, तो इसमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा मिलेगा। अगर NS कम होगा तो डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, डेसिमल में वैल्यू मिलेगी तो EP से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर सेकेंडरी के अक्रॉस मिलने वाला जो EMF है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे तो उस सेकेंडरी के अक्रॉस मिलने वाला इंड्यूस्ड EMF कम हो जाएगा। सेकेंडरी के अक्रॉस अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दोगे तो उसके अक्रॉस मिलने वाला EMF क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम सेकेंडरी के अक्रॉस EMF को ऑब्टेन करते हैं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप वेरी करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स वेरी करेगा। तो ये बात किसकी होगी, ये बात हो गई हमारी इंड्यूस्ड EMF की। अगर करंट में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो देखिए दो सेक्शन है, इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन। वैसे तो कोई भी डिवाइस आइडियल होती नहीं है, लेकिन करंट के रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए ये माना जाता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। और जब भी कोई डिवाइस आइडियल होती तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ऐसी परफेक्टली कोई भी डिवाइस है ही नहीं जिसमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर आपस में बराबर हो। तो पावर का मतलब है वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस, आउटपुट सेक्शन सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के अक्रॉस करंट। और यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज और प्राइमरी के अक्रॉस करंट EP। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से ES ओवर EP इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, IP ओवर IS। और इसकी वैल्यू ES ओवर EP की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर सकें तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से IP ओवर IS का जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, NS ओवर कितना NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अगर सेकेंडरी के क्रॉस करंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, NP ओवर NS इंटू कितना IP। ये आपको करंट मिल गया किसके क्रॉस, सेकेंडरी के क्रॉस। ये सेकेंडरी के क्रॉस EMF है और ये सेकेंडरी के क्रॉस क्या है, करंट है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत बात नहीं। जब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस कपलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक्ड फ्लक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स से। इस हिसाब से इन दोनों का रेशियो NS ओवर NP के बराबर हो जाता है। जब ये स्थिति डेवलप होती है तो ऐसे में ये जो EMF होगा वो भी नंबर ऑफ टर्न्स पर ही डिपेंड करेगा। तो ये रिलेशन यहाँ से इस बात को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट किया जाता है कि इनकी कपलिंग परफेक्ट है, और जब कपलिंग परफेक्ट होगी तो दोनों का फील्ड एक दूसरे से लिंक्ड सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी,
ये बात हो गई हमारे ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड होने वाले वोल्टेज और करंट की। सेकेंडरी में जो भी ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे उनको इस फार्मूला से फाइंड आउट किए जाते हैं। अभी ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ें, मेनली अभी इसको मैं कंस्ट्रक्शन एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा और इसमें लॉसेस क्या होते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और इसमें जो मैथमेटिकली 2 फार्मूले ये मैंने एक्सप्लेन करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आज आप देखें अच्छे से, और फिर भी समझ में नहीं आता तो पूरी डिवाइस में एक बार फिर रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से स्टडी करें और जहाँ पर भी कंफ्यूजन आए उसको आप पूछेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।